महाराज जी, सांसारिक सुखों का परिणाम तुरंत आ जाता है, जैसे समोसा जलेबी खाने का, काम क्रीड़ा का, परंतु नाम जप का सुख आनंद बहुत देर तक नहीं आता महाराज जी। यद तग्गे अमृतोपमम परिणामे विस्मयु तत्सुखम राजसम स्मृतम। जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगे उसका परिणाम विष होगा, और वो राजसिक तमोगुणी ये सब संसार की वस्तुएं हैं। अच्छा, अगर सुख मिला जैसे समोसा का, फिर कभी समोसा की मांग ना हो तो माने कि सुख मिला, ऐसा होता है बार बार। इसका मतलब सुख नहीं मिला, केवल सुखाभास था। सुखाभास मतलब सुखाभास जहां सुख है नहीं, केवल सुख की बात लगती है। जैसे कुत्ता हड्डी लेकर के एकांत में भागता है कि दूसरा कुत्ता छीन न ले, मेरा सुख है, और चबाता है तो उसके गलफरों से खून निकलता है, तो देख देख कर आनंदित होता है, फिर चबा रहा है, तो उसका भ्रम ही है ना। ऐसे ही मेरी रसेंद्री अगर बिगड़ जाए और कोई पदार्थ हमें सुख दे दे, तो आप हमें बताओ, हमारी जबान बुखार के बाद जब बिगड़ जाती है तो खीर भी कड़वी लगती है। कौन सा पदार्थ अच्छा लगता है? बोले कुछ अच्छा नहीं लगता है, रटाओ। बोले बिस्कुट, ये वो बोले कुछ नहीं यार, बुखार के कारण जीभ खराब हो गई। मतलब उसमें अगर सुख होता तो मिलता मुझे, मतलब मेरी रसेंद्री में सुख आकर्षण भ्रमात्मक है तो उसमें स्वाद है। अगर मेरी जबान में छाला पड़ जाए तो किसी भी स्वाद में आप विचार करो। हमारी घ्राणेन्द्रिय बिगड़ जाए तो कोई सुगंध हमें नहीं लगेगी। हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो हर भोग, तो सुख का सत्य वस्तु त्रिकाल सत्य होती है। समोसा चटनी खाकर जो सुख मिला तो फिर केवट की तरह कह देना चाहिए, भगवान अब कछु नाथ लचाही। ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये भूत के लड्डू है, जैसे स्वपन के लड्डू, स्वपन में सब खाया पिया लेकिन जगह तो कुछ नहीं। 4 घंटा बाद फिर वही मांग, मान लो पेट भर लिया, फिर 4 घंटे गणित लगाया, अब क्या पाया जाए? पूरा जीवन हो गया पाते पाते, आज तक तृप्ति नहीं हुई। क्या सुख है ये सुख है। एक बार केवट ने भगवान के चरण स्पर्श किए, पखारा, तो चिल्ला के कह पड़ा, अब कछु नाथ न चाही मोरे। ये सुख है, ये सुख है जिसमें ये हो जाए कि अब तृप्त हो गया, अब प्रभु मुझे नहीं चाहिए। कल का चरित्र था, महाराज ययाति देव सुंदरी देवयानी से विवाह किया, और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से भी पत्नी का भाव रखा। 3 पुत्र हुए। जब देवयानी ने जाना कि दासी से 3 पुत्र हुए, तब उन्होंने कहा मुझ सुंदरी से तुम्हें तृप्ति नहीं हुई, हमने कहा था इस दासी को कभी सैया पे ना आने देना। अब शुक्राचार्य जी के पास चली गई, उनके पिता थे शुक्राचार्य जी, और शुक्राचार्य जी से साफ दिला दिया ययाति को कि बूढ़े हो जाए और शक्तिहीन हो जाए। महाराज ययाति बूढ़े हो गए, तब देवयानी से कहा तुम्हें होश है, तुमने अपने लिए खतरा मोल ले लिया। जब हम तुम्हारे पति बूढ़े हो गए, किसी काम के नहीं रह गए, तो तुम्हारा जीवन क्या? तो उन्होंने फिर पिताजी से प्रार्थना की, बहुत ध्यान से सुनना। तो उनके पिताजी ने कहा जो पुत्र तुम्हें अपनी जवानी दे दे उससे ले लो। 5 पुत्र थे, जो पुरुजी महाराज थे उनके पुत्रों में। उन्होंने कहा पिता का पूरा अधिकार है हमारे जीवन पर, और मैं अपनी आयु देता हूं। 1000 वर्ष अपने पुत्र की जवानी से भोग भोगा, तब उनको घृणा पैदा हुई इस बात से कि तृप्ति ही नहीं हो रही। तब उन्होंने कहा एक पुरुष को संसार के सब भोग दे दिए जाएं जो भगवान से विमुख है, तो भी उसे तृप्ति नहीं हो सकती। सुख तो भगवान सुख सिंधु के नाम में, रूप में, लीला में धाम है, जो हम प्राप्त करके ऐसा लगने लगता है कि अब कुछ नहीं चाहिए, हृदय से आने लगा कुछ नहीं। ये सब घृणास्पद दिखाई देते हैं। कौन सुख अच्छा बताओ अच्छा है? जबान में मिठाई खाओ और तुरंत उल्टी कर दो, फिर देखने लायक नहीं रहेगी। और अगर पेट में रुक गई तो ऐसी गंदी चीज निकलेगी पूछो मत। मल बढ़िया जूस पियो, थोड़ी देर में पेशाब बन करके गंदा निकल जाए। ये फैक्ट्री है मलमूत्र बनाने की। अच्छा, भोग में कौन से सुख? वही मलमूत्र के द्वार है। कौन सी ऐसी बात है जो सुख वाली है? हमें बताओ। ये केवल भ्रम है। सुख तो आपका स्वरूप है, सुख भगवान का स्वरूप है। ना आप अपने स्वरूप को जानते हैं, अपने को स्त्री पुरुष मानकर व्यवहार कर रहे हैं, और ना भगवान की याद है। इसीलिए संसार अच्छा लगे।